अनुषा अंसारी नाम है, एक मजबूत इरादे का, जिनका कहना है कि पहले सपने पालें, फिर मौके की तलाश करें और सही वक्त आने पर अपने सपने को हकीकत में बदल दें। और उन्होंने ऐसा कर दिखाया भी। अंतरिक्ष में कदम रखने वाली पहली मुस्लिम महिला बनकर। और सबसे बड़ी बात ये कि अंतरिक्ष में जाने का अपना पूरा खर्च भी उन्होंने खुद ही उठाया। एक टूरिस्ट के तौर पर अंतरिक्ष की सैर पर गईं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स, और आज की सीरीज में हम आपको एक और बेमिसाल मुस्लिम महिला की कहानी सुनाएंगे। पहले आइए उनका परिचय करवा दें। अनुषा पेशे से इंजीनियर हैं, पैदा ईरान में हुई और अमेरिका में जा बसी। उन्होंने कारोबार की दुनिया में मिसाल कायम की, प्रोडिया सिस्टम नाम से एक कंपनी की बुनियाद डाली और उसे कामयाब बनाया। वह इस कंपनी की प्रेसिडेंट भी हैं। इससे पहले उन्होंने टेलीकॉम टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी की बुनियाद डाली थी और उसकी CEO थी। वह एक्सप्राइज फाउंडेशन नाम की तंजीम की CEO भी हैं। वह पहली मुस्लिम महिला हैं जो अंतरिक्ष के सफर पर गईं। साल 2006 में 9 दिनों के लिए अंतरिक्ष में गई थीं। अनुषा अंसारी को कई अवार्ड मिल चुके हैं। उन्हें अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा 2001 में फॉर्च्यून मैगजीन की अंडर 40 लिस्ट में उनको जगह मिली थी। वह टूरिस्ट के तौर पर अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला हैं। आइए उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में जानते हैं। अनुषा 12 सितंबर 1966 ईस्वी में ईरान के मशहद शहर में पैदा हुई। उनके पैदा होने के थोड़े दिनों बाद ही उनके माँ बाप तेहरान शिफ्ट कर गए। 1979 में ईरान में इनकलाब आया। इसके बाद वह 1984 में कम उम्र में ही अमेरिका चली गईं। फारसी के अलावा अंग्रेजी और फ्रेंच में वह फ्लुएंट हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष के अपने सफ़र में काम आने के लिए रूसी भाषा भी थोड़ी बहुत सीखी। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में वर्जीनिया की जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी से BSc किया और MSc वाशिंगटन DC की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से। आइए अब उनके करियर के बारे में जानते हैं। 1991 में उनकी शादी हामिद अंसारी से हुई। 1993 में उन्होंने अपने शौहर हामिद अंसारी और देवर आमिर अंसारी के साथ मिलकर टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी की बुनियाद डाली। उन्होंने अपनी बचत और रिटायरमेंट का पैसा इसके लिए इस्तेमाल किया। उनकी कंपनी टेलीकॉम सर्विस देने वाली कंपनियों को सॉफ्ट स्विच टेक्नोलॉजी सप्लाई करती थी। इससे कंपनियों को बहुत फायदा हुआ। उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गया, जिससे उनकी कमाई बढ़ गई। सोनस नेटवर्क ने 2001 में टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज को खरीद लिया। 2006 में उन्होंने फिर से एक कंपनी बुनियाद डाली। उसका नाम प्रोडिया सिस्टम है। मौजूदा वक्त में वह इसी कंपनी की CEO हैं। अंतरिक्ष का सफर। अनुषा का अंतरिक्ष का सफर उनकी मजबूत आर्थिक स्थिति की वजह से ही मुमकिन हो पाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अंतरिक्ष में जाने के लिए करीब $20 मिलियन खर्च किए। जापान के एक कारोबारी डाइसो कैनोमोटो को अंतरिक्ष में जाना था, लेकिन मेडिकल तौर पर फिट न होने की वजह से उन्हें रोक दिया गया। उनकी जगह अनुषा अंसारी को अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना गया। अनुषा ने अंतरिक्ष में जाने से पहले रूस के एक ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ली। अनुषा 18 सितंबर 2006 को कजाकिस्तान में स्थित रूस के स्पेस सेंटर बैकानूर से स्पेस रॉकेट सोयूज में उड़ान भरी। उनके साथ अंतरिक्ष के सफर पर रूस के मिखाइल तरीन और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री माइकल लोपेज भी शामिल थे। 20 सितंबर को वह स्पेस स्टेशन पर पहुंची। वहां 9 दिन गुजारने के बाद 29 सितंबर 2006 को उनकी वापसी जमीन पर हुई। इस सफर ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सोयूज रॉकेट कजाकिस्तान के एक मैदान में उतरा। अनुषा के शौहर ने उनका इस्तकबाल सुर्ख फूलों और पूर्णम आंखों से किया। अंतरिक्ष में क्या किया? अपने 9 दिनों के सफर के दौरान उन्होंने कई रिसर्च किए जो इस तरह से थे। अनीमिया यानी खून की कमी की बीमारी के मैकेनिज्म पर रिसर्च किया। इसके अलावा मांसपेशियों यानी मसल्स में कोई बदलाव होने से पीठ के पिछले हिस्से में दर्द पर क्या असर पड़ता है। स्पेस स्टेशन पर रहने वाले माइक्रोब यानी सूक्ष्मजीव और अंतरिक्ष यात्रियों पर स्पेस रेडिएशन का क्या फर्क पड़ता है। वो पहली शख्स बन गईं जिन्होंने अंतरिक्ष में रहकर वेबलॉग पब्लिश किया। एक मजेदार किस्सा। अंसारी दुनिया के लिए मिसाल हैं। भले ही वह अमेरिका में जा बसी, लेकिन अपने मादर वतन ईरान की अजमत का भी ख्याल रखा। वह अपने कपड़े में अमेरिका के परचम के साथ साथ ईरान का परचम भी लगाना चाहती थी।
वह दोनों देशों के लिए अपनी मोहब्बत दिखाना चाहती थी क्योंकि इन दोनों देशों ने उनकी जिंदगी बेहतर बनाने में मदद की। हालांकि नासा और रूस के अधिकारियों ने ऐसा करने से उन्हें मना किया। इसके बाद भले ही उन्होंने ईरान का परचम तो नहीं पहना, लेकिन ईरान के झंडे में इस्तेमाल होने वाले रंगों को अपनी पोशाक में नस्ब किया। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी खत्म होती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।